सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और ये मेरी दरअसल फर्स्ट वीडियो है। चैप्टर 1 क्लास 12th हिस्ट्री, ब्रिक्स बीड एंड बोन ये चैप्टर है। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में इसमें बताया गया है। सो पीछे बारिश हो रही है दरअसल एंड अगर आपको थोड़ी डिस्टरबेंस हो तो आई एम सो सॉरी उसके लिए, बट पढ़ाई तो नहीं छोड़ सकते ना यार। चलो कंटिन्यू करते हैं। तो ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स द हड़प्पन सिविलाइजेशन, जैसा कि चैप्टर का नाम ही बता रहा है कि इसमें हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। और इसका नाम ब्रिक्स बीड्स एंड बोन ही क्यों पड़ा? क्योंकि ये सब चीज़ें हमें सबसे ज़्यादा मिली हैं यार हड़प्पन सिविलाइजेशन में। सिंपल एंड आगे बढ़ते हैं। ये जो हमें हड़प्पन सील दिख रही है यहाँ पे, ये सी टाइट की बनी हुई है। ये एक ऐसा सॉफ्ट पत्थर होता है जो कि बहुत ही रेयर भी होता है और बहुत ही चुनिंदा जगह से मिलता है ये। इसका नाम स्टेटाइट है। और हड़प्पा में मुझे मुझे तो नहीं मिला, आर्कियोलॉजिस्ट को मिला यार ये, है ना। मैं तो था नहीं उस वक्त। हड़प्पा में जो ये सील मिली है इसके ऊपर कुछ साइन और कुछ मोटिव्स लिखे हुए हैं। मोटिव्स मतलब कुछ कलाकारी की गई है, जानवर बनाया गया है। ठीक है, ये जो जानवर बनाया गया है इसे मोटिव कहा गया है। जो इसके ऊपर साइन बने हुए हैं वो अनडिसाइफर्ड है, मतलब अभी तक हमें उन चीज़ों का मतलब नहीं पता है। ठीक है, आगे स्क्रिप्ट में भी ये बात कही जाएगी कि स्क्रिप्ट जो है अनडिसाइफर्ड है। इसका मतलब ये है कि स्क्रिप्ट हमें अभी तक पढ़नी नहीं आई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशन को या हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। वहाँ के लोग जब चले गए, मर गए, जो भी हुआ मुझे नहीं पता, पर कुछ साक्ष्य ऐसे मिले हैं हमें जो आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि हाँ ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। तो उनकी इंटरप्रिटेशंस को भी हम पढ़ेंगे, वो सब देखेंगे दैट हाउ आर्कियोलॉजिस्ट इंटरप्रिटेटेड देयर थ्योरीज अबाउट द हड़प्पन चेंजेस और द एंड ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। सो आगे बढ़ते हैं। तो जब लोग यहाँ के चले गए, मूव हो गए, जो भी हुआ, जो भी हम आगे पढ़ेंगे, तो वो क्या क्या पीछे छोड़ के गए। हाउसेस छोड़ गए, अपने घर छोड़ गए, मटके छोड़ गए, पोट छोड़ गए, ऑर्नामेंट्स श्रृंगार का सामान छोड़ गए मेरे यारों, और टूल्स छोड़ गए, सील्स छोड़ गए। ये वाली सील, ऐसी और भी कुछ सील हैं। आप जब क्रोम पे या इंटरनेट पे सर्च करेंगे हड़प्पन सील्स लिखेंगे वहाँ पे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ यस रियली ऐसा बहुत सारी सील्स हैं हमारे पास वहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है जो मैंने आपको पहले से ही बता दिया है। हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, और ऐसा क्यों है? क्योंकि इंडस रिवर वहाँ से गुजरती है, पहले भी गुजरती थी, अब भी गुजरती है। हड़प्पा ही क्यों नाम रखा गया हड़प्पन सिविलाइजेशन का? क्योंकि हड़प्पा एक पहली ऐसी सिटी थी जो सबसे पहले डिस्कवर हुई थी, इसलिए नाम ही हड़प्पन सिविलाइजेशन पड़ गया। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है सीबीएसई बोर्ड में हिस्ट्री के कि हड़प्पा का नाम, हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन ही क्यों पड़ा? क्योंकि हड़प्पा जो थी पहली सिटी थी जो डिस्कवर हुई थी। अब कुछ चेंजेस हुए हैं एनसीईआरटी में, बिकॉज जो 2024 में एनसीईआरटी थी, मतलब आज भी है, मतलब मैंने तो 2024 की एनसीईआरटी से ही पढ़ा है ना। तो 2023 2024 मेरा बैच था, तो उसमें एनसीईआरटी में सीधा टाइम पीरियड दे रखा था, इतना टाइम पीरियड है भाई, ये याद कर लो। बट कुछ चेंजेस हुए हैं, जैसे कि इन्होंने टाइम स्पैन बता दिया है कि अर्ली फेज कब से कब तक था। तो बेसिकली हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। फर्स्ट फेज जो था वो अर्ली फेज था, सेकंड फेज जो था वो मैच्योर फेज था। जैसे आपकी लाइफ का फेज होता है ना, एक अर्ली फेज जब आप जन्म लेते हैं, मैच्योर फेज जब आपको पता चलता है कि दुनिया में कैसे लोग हैं, कैसे काम करा जाता है, आपको नॉलेज हो जाती है दुनिया की, है ना। एंड थर्ड फेज विच इज़ लास्ट फेज, डेथ फेज भी आपका कह सकते हैं। सो ऐसे ही हड़प्पन सिविलाइजेशन का है दोस्तों। ठीक है, तो अर्ली हड़प्पन का जो टाइम था वो था अराउंड 6000 BCE टू 2600 BC। ओके, सिंपल। मैच्योर का टाइम था 6000 2000। आई एम सो सॉरी अगर मैंने मिस प्रोनाउंस कर दिया हो, फ्लो में आके भाई।
6000 BC से 2600 BC, एंड मैच्योर का टाइम है भाई 2600 BC टू 1900 BC। अब क्या है ना, 1900 BC से इसका अंत होना शुरू हो गया, लोग चले गए, पता नहीं क्या हुआ, आगे हम देखेंगे यार कहाँ चले गए, कौन सी खदान में छुप के बैठ गए थे ये लोग, देखेंगे आज। वैसे मैं ये चैप्टर पार्ट्स में बनाने वाला हूँ क्योंकि थोड़ा सा लंबा है, बट चैप्टर मज़ेदार है एकदम, तो मज़ा आ जाएगा पढ़ के। तो लेट फेज पर का जो टाइम पीरियड है वो है 1900 BCE से 1300 BCE, ये कहा जाता है। हड़प्पा जो है किन मामलों में या किन चीज़ों के मामलों में जाना जाता है, वहाँ की पोट्री बहुत ज़्यादा फेमस थी, इसलिए द पोट्री ऑफ हड़प्पा वाज सो फेमस। द ब्रिक्स which are used, baked and unbaked, seals which are found by the archaeologist or discovered by the archaeologist, weights, beads, कॉपर एंड ब्रॉन्ज आर्टिकल्स। ये बात याद रखिएगा कि उस वक्त हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग वर नॉट अवेयर ऑफ गोल्ड, उन्हें गोल्ड के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, उन्हें ये नहीं पता था कि गोल्ड नाम का भी कोई एलिमेंट होता है या चीज़ होती है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमें कुछ प्लेसेस के नाम दिए गए हैं, जैसे कि आप मेरा कर्सर देख सकते हैं, ये इशारा कर रहा है अफ़गानिस्तान की ओर, अब बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। सो ये बता रखा है, ये आप खुद पढ़ लेना, इतना तो आप कर ही सकते हैं, इसमें बता रखा है, फिर भी मैं पढ़ देता हूँ। इंडिया के कुछ जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी उर्फ उत्तर प्रदेश, है ना, गुजरात, महाराष्ट्र, तो इन सब स्टेट्स और या फिर पंजाब, हरियाणा, दोबारा तो नाम लेने वाला, बट अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ प्रोविंसेस में भी हड़प्पन सिविलाइजेशन का साया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट टॉपिक बिगनिंग। बिगनिंग में हमें ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया है। बिगनिंग में हमें ये बताया गया कि कैसे मैच्योर हड़प्पा में कल्चर्स कौन कौन से फॉलो होते थे। वहाँ पे लोग पोट्री करते थे, वहाँ के लोग एग्रीकल्चर करते थे, जानवरों को चराते थे, जिसको इन इंग्लिश वी से पैस्चोरलिज्म। ठीक है, इधर से उधर जानवरों को लेके जाना, चराना, उनको घास चरवाना या जो भी चरवाना, जो भी करवाना, उनके साथ काम करवाना, उसको हम पैस्चोरलिज्म कहते हैं। वहाँ के लोग क्रिएटिव थे, मीन्स वो क्राफ्ट पर्सन थे। नेक्स्ट, हमें कुछ छोटी छोटी बिल्डिंग्स ही मिली हैं, कुछ ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग्स नहीं मिली। मतलब आज के समय पे है ना 2 मंजिल मकान, 3 मंजिल, 4 मंजिल, आज के समय तो पता नहीं कितनी मंजिल मंजिल मकान बन गए हैं, बट एट दैट टाइम, एट दैट पर्टिकुलर टाइम, देयर वर सम स्मॉल बिल्डिंग्स। ओके, ये हमें जानना चाहिए, बिकॉज हमारे एंसेस्टर्स छोटे छोटे मकानों में रहा करते थे। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे एक और नई लाइन जो है वो ऐड हुई है, जो कि ये बता रही है अर्ली फार्मिंग कम्युनिटी डेटेड अराउंड 7000 BC। जो हमें पता चला है कि हड़प्पा के समय पे ही ये सब हुआ है, तो हमें ये भी पता चला है कि एग्रीकल्चर जो था, अर्ली फार्मिंग कम्युनिटीज़ जो थी, वो कब अराइज हुई या अरोज हुई, अराउंड 7000 BCE। आगे हम ये भी जानेंगे कि हाँ हड़प्पन कल्चर का जो मैच्योर फेज़ था वो कैसे आया, कैसे अर्ली फेज़ ख़त्म हुआ, ये सब हम देखने वाले हैं। नाउ सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज़। सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज़ का मतलब क्या है यार? देखो, आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या काम करते हैं? खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद काम करते हैं, क्या काम करते हैं, क्या खाते हैं खाने में, ये सब हम देखने वाले हैं। तो आपकी ज़िंदगी कैसे चल रही है? खाने पे चल रही है ना, तो फिर खाने से ही शुरू करते हैं। मैच्योर हड़प्पन कल्चर में जब पता चला, हमें तो नहीं, मुझे तो नहीं पता चला, आर्कियोलॉजिस्ट को पता चला। तो आर्कियोलॉजिस्ट को जब इन सब चीज़ों के बारे में पता चला, तो उन्हें कुछ साक्ष्य मिले कि वो लोग खाते क्या थे। ओके, वो लोग खाते क्या थे। लेट्स हाईलाइट दिस डाइटरी प्रैक्टिस। उनकी डाइटरी प्रैक्टिस क्या थी, वो खाते क्या थे खाने में? हमें भुने हुए गेहूं के दाने मिले हैं। मतलब गेहूं जानते होंगे आप, गेहूं से आटा बनता है, आटे से रोटी बनती है। ओके, सो वीट टू फ्लोर, फ्लोर टू चपाती। अब हमें तो नहीं पता था वो चपाती खाते थे या नहीं, बट हमें ये ज़रूर साक्ष्य मिला है कि हाँ भाई वहाँ पे गेहूं के साक्ष्य मिले हैं बस हमें। ठीक है,
आगे हमें पता चलता भाई वहाँ कुछ प्लांट, एंशियंट प्लांट रिमेन्स मिले हैं, मतलब जो कि ये दिखाते हैं कि शायद वहाँ पे प्लांट से कुछ कंज्यूम करा जाता था, जैसे वीट, बार्ले, लेंटिल, चिकपी, मटर वगैरह यार, सीसम। सीसम तो आप जानते ही होंगे, बताने की ज़रूरत नहीं है, दोनों को, हिंदी मीडियम वालों को भी बताने की ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश मीडियम वालों को भी बताने की ज़रूरत नहीं है, दोनों जानते हैं, ज़्यादा एजुकेटेड हो गए हैं। अगला है मिलेट्स। मिलेट्स क्या है दोस्तों, अब ये आप लोग जानते हैं, इतनी छोटी छोटी बातें थोड़ी ना बताने वाला हूँ मैं यहाँ पे। मिलेट्स जो है हमें गुजरात में मिले हैं। राइस के कुछ रेयर केसेस मिले हैं। अब देखो असरसन रीजन में ये बात कह दी जाती है कभी कभार, कभी पूछता है, कभी ही। अब मेरे पीरियोडिक टेस्ट में जब 3 साल पहले मेरा जब पीरियोडिक टेस्ट हुआ था, उसमें मेरे को पूछा गया था कि असरसन रीजन में क्वेश्चन आया था कि यार राइस जो है वो थी हड़प्पा सिविलाइजेशन में, बट इफ़ यू हैव स्टडीड एनसीईआरटी सो आपको पता चल जाएगा कि राइस जो थी वहाँ थी, बट इट वॉज रेयर, वो रेयर थी। एनिमल की बोन्स मिलती हैं यार हमें, जैसे कैटल, शीप, बकरी यार, बकरी, और अपना ये हो गया भेड़ हो गया, बफेलो हो गया, सुअर हो गया। अर अरे और आर्कियोलॉजिस्ट, यानी कि ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट जो जिन्होंने जू की भी स्टडी कर रखी है, वो लोग कहते हैं कि हड़प्पा के लोग एनिमल्स डोमेस्टिकेट करते थे। फॉर इंग्लिश मीडियम पीपल डोमेस्टिकेट, दे वर नोन टू, दे आर नोन टू, मरे नहीं है हमारे इंग्लिश मीडियम वाले अभी, दे आर नोन टू डोमेस्टिकेटेड वर्ड, वो जानते हैं और वो जानते होंगे भी, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों के लिए बता देता हूँ कि एनिमल्स जो हैं वो डोमेस्टिकेट करे जाते थे, मतलब उनको पाला पोसा जाता था, खाया ही नहीं जाता था केवल, उन्हें पाला पोसा भी जाता था। कुछ वाइल्ड एनिमल्स हैं उनकी हमें हड्डियां मिली हैं, जैसे जंगली सूअर, हिरण और घड़ियाल। इसके बारे में एक बार हम देख लेते हैं, आपको मैं पिक्चर दिखा देता हूँ कि कैसे दिखता है घड़ियाल। ओके, लेट्स सर्च घड़ियाल। अरे वाह, रेप्टाइल, ये होता है भाई घड़ियाल, एक्वाटिक एनिमल है। देखो ध्यान से देखते हैं, ये होता है भाई। तो आपको पता होगा रात को तुम्हारे सपने में आएगा बेटे, ठीक है, ध्यान से सोना। घड़ियाल तो आपको पता चलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या है, अब यहाँ पे वो लोग बता रहे हैं, कौन लोग बता रहे हैं, आर्कियोलॉजिस्ट बता रहे हैं कि हमें सिर्फ इन सब के साक्ष्य नहीं मिले, हमने यही चीज़ डिस्कवर नहीं करी, हमें ये भी पता चला है कि वहाँ पे फिश की बोन्स मिली हैं, फाउल, एक उड़ता पंछी, उसकी भी बोन्स मिली हैं। ये सब हमें देखना है ब्रो, ठीक है। एंड एक चीज़ आपको बता दूं, आर्कियोलॉजिस्ट जो थे, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे हमारे, और ये थोड़े कंफ्यूज हो गए इस मामले में कि कंफ्यूज, मैं प्रोनाउंसिएशन देख रहे हो हवा में उड़ रही है मेरी, तो ये लोग जो थे ये थोड़े कंफ्यूज हो गए थे यार। किस मामले में? इस मामले में कि हड़प्पन जो हैं वो खुद से हंट करा करते थे एनिमल्स को, या वो किसी और से मीट लिया करते थे। इस चीज़ में कंफ्यूज हो गए बेचारे, और आज तक पता नहीं लगा, क्योंकि भाई हड़प्पा के लोग ही जानते हैं, हम तो थे नहीं उनके समय पे। तो आज का लास्ट टॉपिक 2.1, आर एग्रीकल्चरल आवर, मैं आर कह रहा हूँ क्योंकि ये हमारा एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, यहीं से ही हमारे एंसेस्टर्स लेते आए हैं मॉडर्न में अपनी एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज़। आज भी आप कहीं हरियाणा, जो पिछड़े हुए इलाके हैं हरियाणा के या पंजाब में, आप देखते होंगे वहाँ पे आज भी बुल, ऑक्सन, इन सब से खेत जोते जाते हैं। लेट्स मूव, एंसेस्टर की बात है, हमारे पूर्वजों की बात है, तो ध्यान से सुनते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट तो उनकी बात तो चली गई, आर्कियोलॉजिस्ट पे आते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि यार देखो, ये तो हमने पता लगा लिया कि हाँ एग्रीकल्चरल
टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये भी हमने पता लगा लिया कि हाँ यार एग्रीकल्चर में कौन कौन से बीज बोए जाते थे। अब ये पता लगाना है कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कैसे की जाती थी। अब ये लोग रिकंस्ट्रक्ट करने में लगे, मतलब उस चीज़ को दोबारा से याद करने लग गए या फिर अपनी अपनी इंटरप्रिटेशंस देने लग गए। पर जब हमें साक्ष्य मिले, हमें एक टेराकोटा स्कल्पचर मिला, यानी मिट्टी का खिलौना मिला, जो कि ये दर्शा रहा था कि ये एक बुल है। बुल तो आप सब जानते ही होंगे, बताने की ज़रूरत ही नहीं है, इंटेलिजेंट जो है आप लोग। तो टेराकोटा स्कल्पचर मिला है हमें, मिट्टी का खिलौना मिला है हमें, जो कि ये दर्शाता है कि भाई बुल था और बुल यूज़ होता था एग्रीकल्चर में। ऑक्सन, ऑक्सन के साक्ष्य मिले, उसका भी टेराकोटा स्कल्पचर मिला हमें, जो कि ये दर्शाता है कि ऑक्सन जो है वो प्लगिंग के लिए यूज़ होता था, खेती बाड़ी में यूज़ होता था। भाई हमें इन सब के साक्ष्य कहाँ मिले हैं ये भी पूछ लिया जाएगा पेपर में। चोलिस्तान में मिले हैं जो कि पाकिस्तान में है, और बनावली में मिले हैं जो कि हरियाणा में है। आगे बढ़ते हैं, हमें एक जूता हुआ खेत मिला है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। कहाँ मिला भाई? राजस्थान, ठीक है, कालीबंगन में। पता है कालीबंगन का नाम कालीबंगन कैसे पड़ा? इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके पीछे भी। एक बार मैं अपने सीनियर से फ़ोन पे बात कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि यार कालीबंगन का नाम कालीबंगन पता है कैसे पड़ा? वहाँ पे हमें बहुत सारी टूटी हुई चूड़ियाँ मिली थी। चूड़ियाँ, आंटियों ने चूड़ियाँ तोड़ दी। ये आज तोड़ेंगे सारी चूड़ियाँ, ठीक है, हाथ मार मार के। आगे बढ़ते हैं यार। अब देखो एक सीरियस बात आ जाती है यहाँ पे कि हमारे एंसेस्टर्स इतने ज़्यादा नॉलेजेबल थे इस बात के बारे में कि आज जो चीज़ हम प्रैक्टिस करते हैं एग्रीकल्चर में, दे नो वेरी वेल। जैसे उन्होंने राइट एंगल पे खेत को जोता। एक खेत नहीं मिला, बहुत सारे खेत मिले हमें जो राइट एंगल पे जुते हुए थे। इसका मतलब ये है कि एक समय पे दो क्रॉप्स उगाई जाती थी, मतलब इंटर क्रॉपिंग होती थी। सो यू कैन इमेजिन वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे एनसीईआरटी कुछ सवाल करती है, मुझे पता है आप इन सवालों का उत्तर दे पाएंगे, और दे रहे होंगे कुछ बच्चे जो शातिर बच्चे हैं, ठीक है। स्टोन ब्लेड का यूज़ होता था, वुडन हैंडल का यूज़ होता था क्या, टूल्स का यूज़ होता था क्या? अब हमें बताइए हार्वेस्टिंग के लिए किन टूल्स का यूज़ होता था। आप सर्च करके आइएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये लास्ट पैराग्राफ है अपना। आज खुश तो बहुत होंगे तुम, है ना? चलो, हड़प्पा जो था यार सेमी एरिड लैंड में था, मतलब कि पानी की भाई बहुत किल्लत होती थी, कमी होती थी, स्कार्सिटी ऑफ वाटर। इमेजिन लाइफ विदाउट वाटर। तो ऐसा ही था हड़प्पन सिविलाइजेशन में, ऐसा आप लोग सोचते हैं, मैं तो नहीं सोचता, क्योंकि हमें साक्ष्य मिले हैं ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स के। यस, आप इमेजिन करिए अफगानिस्तान जो कि एक पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे हमें साक्ष्य मिल रहे हैं कैनाल के ट्रेसेस के। क्या टेक्नोलॉजी थी उस वक्त की? अफगानिस्तान शोर तो गई, पंजाब या सिंध की बात नहीं हो रही है, अफगानिस्तान की बात हो रही है, ठीक है। कैनाल के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी, ये दो लाइनें रह गई है। यहाँ पे कहा हुआ है कि वेल्स होते थे उस वक्त भाई, और कुओं में से पानी निकाल के लिया जाता था। ये हमें पता चल गया, वेल्स होते थे, कैनाल्स थी। आगे हमें पता चल रहा है कि वाटर रिजर्वोयर थे, यानी एक तरह से आज के समय वाटर रिजर्वोयर तो डैम को कहा जाता है, बट उस वक्त जो था वाटर रिजर्वोयर एक वाटर स्टोर सेंटर को कहा जाता था, या फिर एक एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे वाटर स्टोर करा जाए उसे वाटर रिजर्वोयर कहा गया है यहाँ पे, जो कि हमें ढोलावीरा में मिला है। आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना कि हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन का डॉकयार्ड कहाँ पे है। ओके, तो ढोलावीरा जो है वो गुजरात में है, और जो ये वाटर स्टोर करके रखते थे ये एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होता था। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट पार्ट में हम
ये टॉपिक शुरू करेंगे और इसको ख़त्म करेंगे। सो इतना हमने कर लिया, देखो रंग बिरंगा। चलो फिर ख़त्म करते हैं सेशन। थैंक यू सो मच फॉर, सॉरी फॉर एनी इंटरप्शन, और तुम्हें ऐसा लगा हो कि हाँ मेरे से कोई वर्ड मिस प्रोनाउंस हो गया हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस यार। यप, नाउ डेज इट्स सो हार्ड टू कंसंट्रेट, बट दोज हु कैन एंड दे विल यार। सो ऑल द बेस्ट, I will meet you in the next part. Thank you so much.